Hare Rama, No, being recorded. Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, हृदय को परिवर्तित करते रहिए। देखिए, हृदय में बदलाव सभी के होगा। कल एक और संडे आ रहा है। मेरा ये विचार होता है, पूरी दुनिया में जिसको बुलाना है बुला लीजिए, बस कंडीशन एक कंडीशन को तो मानना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन नहीं मानिएगा तो मैं बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूं। कृपया द्वेष साथ में लेकर के मत आइए, ठीक है? जिसको जो बात करनी हो वो बात कर लो। मेरा ये संडे को बहुत विचार होता है, आस्क मी एनीथिंग सेशन होना चाहिए। जिसको जो पूछना है पूछ लो। मेरी गारंटी है सभी का आंसर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों के शब्दों में है। देखिए, अब होता मालूम है कैसा है? होता ऐसा है कि जब लोगों को सत्य के प्रति ले जाया जाए परंतु वो निष्ठ नहीं हो, उनको ऐसा लगे। देखिए, मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि सभी का आंसर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और सभी शुद्ध भक्तों के शब्दों में है, परंतु कोई निष्ठावान नहीं हो। किसी को ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये तो बस बोलने की बात है, नहीं होगा ऐसा, तो उनको आंसर नहीं मिलेगा। परंतु कुछ लोग होंगे जो कुछ पल के लिए श्रद्धा रख सके। अगर कोई भी थोड़े सी देर के लिए भी श्रद्धा रखेगा तो उसका जीवन परिवर्तित हो गई हो। मैं किसी को भी किसी भी स्तर पे चैलेंज करने के लिए तैयार। मुझे बहुत कुछ नहीं आता, ना जानने की इच्छा है। बहुत कुछ नहीं आता, ठीक। देखिए, जरूरी नहीं है कि ज्ञान में आप प्रबुद्ध होइएगा, बहुत सारा ज्ञान आएगा तभी जाकर के आप जीवन के लक्ष्य को समझिएगा। कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। कृष्णा ने ऐसा नहीं बनाया है कि आप बुद्धिमता में श्रेष्ठ होइएगा तभी आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। नहीं बनाया ऐसा। तो जो बनाया नहीं है वो आप क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं जो सत्य नहीं है? अपने मन गढ़ंत बात क्यों बना? जो बनाया है क्योंकि भगवान ने सत्ता बनाई है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने सारे संसार बनाए, नियम भी उन्होंने ही बनाए, तो उनके नियम अनुसार चल लीजिए। अब कोई अपना नियम बनाने लग जाए, अब कोई अपनी कल्पना से कार्य करने लग जाए, उससे मिलेगा क्या? क्या हम अपनी कल्पना से कार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसको जैसी कल्पना से कार्य करना वैसा करना, परंतु मिलेगा क्या?
उसका क्या लाभ होगा? लोग जीवन जी रहे हैं पर जीवन जीने का लाभ ही नहीं मालूम, क्यों जी रहे हैं? लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य करके क्या मिलेगा उनको पता ही नहीं है, क्यों कार्य कर रहे हैं? लोग मूर्खता में अपना जीवन को बर्बाद किए जा रहे। इस मूर्खता से कुछ नहीं मिलेगा, मूर्खता से बाहर आइए। कुछ लोग मूर्खता को ही अपनी यथास्थिति समझ लेते। क्यों नहीं भगवत प्रेम को चखते हैं? भौतिक आनंद में ऐसा क्या मिल जाता? देखिए, मेरा लक्ष्य ये है कि आप जन्म जन्मांतर के कष्टों से बच जाएं। बहुत लोग, बहुत परिवार के में ऐसा होता है, किसी को पता चल जाए कि भगवत गीता की क्लासेस चल रही है तो ना तो खुद ज्वाइन करेंगे ना दूसरे को ज्वाइन करेंगे। श्रीमद् भागवतम की बातें चल रही है ना तो खुद ज्वाइन करेंगे ना तो दूसरे को करने लगेंगे। ये क्या स्थिति है? ये द्वेष की स्थिति है। वापस से वही बात, मैं सभी के द्वेष अंत करने को भी तैयार हूं, परंतु आप द्वेष अपना साइड करके बातें कर लीजिए, समझ लीजिए, जिज्ञासा कीजिए। बड़ी बेवकूफ वाली बातें होती है। बेवकूफी की हाइट है, हाईएस्ट लेवल है कि किसी को बातें सुननी नहीं है परंतु विरोध करना, किसी को बातें समझनी नहीं है परंतु विरोध करना। अब ऐसी स्थिति में मालूम है क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप भगवान से द्वेष करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी आप गलत रास्ते ही चलेंगे, चलेंगे ही चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे। और जब गलत रास्ते चलेंगे तो फिर क्या होगा? गलत गलत कार्य करेंगे, सब कुछ गलत होगा, और उसके लिए तैयार रहिए। आप अपने साथ बुरा अहित होने के लिए, देखने के लिए तैयार रहिए, होगा आपके साथ अहित। भक्ति कर पाना इतना सरल थोड़ी ना, हजारों में से कोई एक भक्ति करता, बाकी 999 भक्ति थोड़ी ना करे। कोई भी अगर आज्ञा पालन से भक्ति ना करे, समर्पण भाव से भक्ति ना करे, तो संघर्ष निश्चित रूप से करेगा, निश्चित। किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई संशय है ही नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं है। जब तक कोई समर्पण के भाव से भक्ति ना करे तब तक संघर्ष करेगा। मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक, जहां पे बिना समर्पण के भाव से भक्ति की गई और वो सफल होगा। हो ही नहीं सकता। आप शुद्ध भक्तों में किसी को भी याद करें, हर पल वो अपने गुरु के प्रति समर्पित। मेंटल स्पेकुलेशन से, आत्मचिंतन से सब कोई संघर्ष ही करते हैं। क्योंकि आप समझिए, आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन आपका भौतिक बुद्धि का प्रदर्शन है। अब भौतिकता से तो संघर्ष ही होगा ना। कोई बोले हमको भौतिकता से आध्यात्मिकता मिल रही है, ये पॉसिबल है क्या? किसी भी स्थिति में पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी हो सकती है?
भौतिकता से आध्यात्मिकता नहीं मिलती। हाँ, इसका उल्टा पॉसिबल, आध्यात्मिक ज्ञान से हमें भौतिक लाभ भी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही। कोई भागवत हम भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई भगवत गीता अपना अच्छा सा बुक पब्लिश करने के लिए लिखे, कोई आइडिया चुराने के लिए लिखे, आर्थो अर्थार्थी, आर्थो पीड़ित, अर्थार्थी धन की अभिलाषा। तो अगर कोई धन की अभिलाषा से आध्यात्मिक ज्ञान को चुने, आध्यात्मिक ज्ञान में सिद्ध होए, तो क्या उसे धन की पूर्ति हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। परंतु बड़ा मूर्ख होगा ऐसा ऐसा व्यक्ति बड़ा मूर्ख होगा। धन तो मिल जाएगा, परंतु जो धन के सागर है वो नहीं मिलेगा। ये कुछ वैसा ही है। आज बहुत गर्मी है ना? गर्मी होने से क्या लग रहा है? बहुत प्यास लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से भगवान, किसी तरीके से एक गिलास पानी दे देना, भगवान किसी तरीके से एक गिलास पानी दे देना। ऐसी मूर्खता वाली स्थिति। भगवान को भी याद किया और एक गिलास पानी मांग रहा है। हाँ ठीक है, एक गिलास पानी मिल जाएगा, परंतु भगवान को मांग रहे तो कुछ ज्यादा मांग रहे। अगर भगवान से ही मांग रहे हैं तो ये मांगते कि हमारी प्यास खत्म हो जाए। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद इस तरह का भौतिक प्यास और भूख नहीं लगता, लगता है, परंतु वो कल्प वृक्ष का पेड़ होता है, उससे आराम से मिल जाता है जो भी चाहिए मिल जाता। लगा तो भी क्या लगा? नहीं लगा है, लगा और पेड़ से बोले कि मेरे को भोजन प्रदान कर दीजिए, कल्प वृक्ष ने प्रदान कर दिया, तो क्या भूख क्या लगा? संघर्ष तो तब है ना जब भूख लगे और उसके लिए बनाने में और उसके लिए समय समय बहुत ज्यादा लग जाए, एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाए। अब वो लग ही नहीं रहा है तो कलमश तो खत्म हो गया। तो जीवन से अगर कलमश समाप्त चाहिए तो भगवान के प्रति समर्पण निश्चित रूप से करना होगा। या तो कलमश ले लीजिए या समर्पण कर दीजिए। क्या अच्छा लगता है? कलमश लेना या समर्पण करना, दोनों में से उत्तम अवस्था कौन सी है? कलमश। जिनको कलमश चाहिए वो कलमश ले लीजिए, जिनको कष्ट चाहिए वो कष्ट ले लीजिए, जिनको भगवान के प्रति समर्पण करके प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, वो दिव्य आनंद ले लीजिए। देखिए, कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देवी देवता के बारे में जाना था। ये जाना था कि देवी देवता का सम्मान तो करना है, परंतु हमारे लिए परम पूज्य स्थिति भगवान की ही है। इसका अर्थ ये नहीं है देवी देवता का अनादर होना चाहिए। लोग उल्टा भी करते हैं, देवी देवता का अनादर कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देवी देवता का अनादर मत कीजिए, परंतु सर्वोच्च स्थिति किसकी है? भगवान की। ठीक है। और आज ही नहीं, मैं हर दिन किन्हीं के भी कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा, किसी भी प्रकार की आंसर करने के लिए तैयार। प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि लोग, बहुत सारे लोग समर्पण के भाव से समझते नहीं है, और जब समर्पण के भाव से समझेंगे नहीं तो उनको समझा करके भी उनको लाभ नहीं, लाभ नहीं। अगर वो समर्पण के भाव से समझे, आप कोई भी स्थिति में हो,
कोई भी स्थिति में मैं आपको खींच करके भक्ति के रथ पे, भक्ति के पथ पे लगाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अगर आप द्वेष ना करें तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, द्वेष करेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। परंतु ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है, आंसर तो है, आंसर तो है। आप आंसर एक्सेप्ट करें या ना करें। हम्म। आप आंसर एक्सेप्ट करें या ना करें, वो आपके ऊपर। परंतु स्थिति तो यही है कि अगर प्रेम चाहिए तो अकेला पथ यही, अकेला पथ, इसको छोड़ करके दूसरा कोई पथ ही नहीं है। आपको कोई भी स्थिति में प्रेम नहीं मिलेगा। कोई भी स्थिति में प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम चाहिए तो यहाँ पे पाइए, और बाकी सब कुछ तो सब जगह अवेलेबल है ना। प्रेम नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पे आकर के क्या लाभ है। यहाँ पे कोई लाभ नहीं है। अगर शुद्ध प्रेम में स्थित होने का लक्ष्य है तब तो यहाँ पे लाभ। अगर शुद्धता लक्ष्य है तब तो लाभ। अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तब तो लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं। तो दुनिया में बहुत जगह है? बहुत जगह है, बहुत बहुत सारे कार्यकलाप चल रहे हैं, उसमें कहीं पे लग जाइए, कहीं पे आनंद पाइए। हैं? आनंद गया मतलब कष्ट पाइए, हाँ ठीक है, उसी को आनंद जाए। हरे कृष्ण। यस। सबसे पहले हमको भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद क्या करना है। यस। हाँ। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज ठीक नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कर्कश वाली सॉरी आवाज आ रही है। प्रभु। हाँ, वो नेटवर्क का इशू है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्ण। आशीष माता जी, हरे हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे असली वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है। और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती है। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए है, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। तात्पर्य: भगवान समस्त बल के आगार है, और उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग, इन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि वह भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलुए से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों, जांघों और जांघों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करे। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है, अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवान के टखनों तक लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथाकथित योगियों में प्रथा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई एम सॉरी। देखिए, करना क्या, करना ये है
कि हमको हर स्थिति में समाधि के स्तर पे रहना। आप समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फाइनल एग्जामिनेशन में भगवान को याद करना, हमको ये इच्छा बतानी है कि हमको भगवान चाहिए। और अगर हमारी इच्छा हुई कि भगवान चाहिए तो भगवान मिलेंगे। परंतु अगर हमने इच्छा नहीं बताई कि हमें भगवान चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा प्रबल नहीं हुई कि आपको भगवान चाहिए तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा इस प्रकार की हुई कि भगवान मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, भगवान जो चाहे वो कर ले, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने शुद्ध रूप से भक्ति नहीं की तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने हरि, गुरु और वैष्णव तीनों की कृपा प्रदान नहीं प्राप्त नहीं की, तीनों की कृपा प्राप्त नहीं की, तो भगवान नहीं मिलेंगे, गारंटी से नहीं मिलेंगे, लिख लीजिए। देखिए हम लोगों ने पहले भी जाना था, आज फिर से जानते हैं। भगवान बहुत सरल हैं। भगवान बहुत सरल है। जो बहुत विधि विधानों द्वारा हमें प्राप्त हुए ऐसा नहीं है, एकदम सरल रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम शुद्ध रूप में बोले तो सुगम है, सुगम, गम का मतलब होता है जाना, है ना। सुगम, सुगम रास्ता है ना, आसानी से जाने वाला रास्ता। तो भगवान बहुत सुगम है। परंतु भगवान बहुत मुश्किल भी है प्राप्त हो पाना, जो कि हम अथक बुद्धि का प्रयास लगा लें, पूरी बुद्धि निचोड़ करके लगा दें, भगवान के बारे में एक बूंद भी नहीं जान सकते, चिंगारी मात्र भी हम नहीं जान सकते। भगवान बहुत सरल है, सुगम है। जो एक पल हृदय से समर्पण करें, भगवान आपको चेतना दे देंगे। पर भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, जो हमारे हृदय में तो पहले से विद्यमान है, परमात्मा रूप में पहले से हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं, पर हम उनकी बात मानते नहीं है। आप चाहें तो भगवान की बात मान सकते हैं और चाहें तो उनसे द्वेष कर सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कभी भी मैं देखूं कि किसी भक्त ने ज्वाइन नहीं किया, कोई भी, और अकारण, बिना किसी कारण। तो देखिए आपने इस प्रकार से अपनी स्वतंत्र इच्छा जताई कि आप ज्वाइन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जहां पे आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, प्लीज नोट कर लीजिए, जब भी हमारे पास स्वतंत्र इच्छा होती है, उसका अर्थ ये होता है कि हमारा समर्पण नहीं है। और जिनका समर्पण नहीं होता वो भक्ति नहीं करते। देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन ज्वाइन करें किसी दिन नहीं करें, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, परंतु वो कब, जब आप इसे गुरु का पद ना जाने तब,
जब आप इसे कोई वैष्णवों की गोष्ठी, वैष्णवों का संग जाने, बस वैष्णवों का संग है, वहां पे कोई गुरु नहीं है और इस प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, हाँ आप तब स्वीकार कर सकते हैं। परंतु वो कर ले, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अपने गुरु के प्रति समर्पित होने चाहिए, जो भी आपके गुरु। और अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो फिर आप गड़बड़ कर, गड़बड़ कहने का अर्थ अपने पतन के रास्ते चल रहे। देखिए जरूरी नहीं है, आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन या मेरा फाइनल एग्जामिनेशन कोई 5 साल 10 साल 20 साल या 50 साल बाद ही है 50 साल तो वैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, परंतु ठीक, जरूरी नहीं है कि हमारा एग्जामिनेशन इतने साल बाद ही आएगा, है ना। ये भी हो सकता है कि कल ही आ जाए, और ये भी हो सकता है, प्लीज माफ कीजिए, सत्य है, सुनिए ना क्या करें, ये भी हो सकता है कि आज ही आ जाए, परंतु आज तो आप किसी के प्रति समर्पित नहीं है, आज तो आपको भगवत ज्ञान नहीं है, आप आज तो आप में शुद्धता नहीं है, आज तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। एक्सेप्टेबल होगा क्या? है ना। इसीलिए इसीलिए ठीक इसीलिए हम इसको जीवन का जरूरत नहीं, जीवन की जरूरत नहीं समझते, नहीं नहीं जरूरत नहीं, ये आईसीयू सिचुएशन, इमरजेंसी, इमरजेंसी में एम्बुलेंस कैसे करता है, पा 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 पा। हमारी सिचुएशन भी वैसे ही। जब एम्बुलेंस जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि ये थोड़ा लेट भी पहुंचेगा तो चलेगा। भक्ति कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार से सोचना चाहिए, ये मत सोचिए थोड़ा लेट भी करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज नहीं करें, कल कर लें, 6 महीना बाद कर लें, 1 साल बाद कर लें, बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, संघर्ष निश्चित रहेगा। और फाइनल एग्जामिनेशन कभी भी किसी का भी कभी भी आ सकता है। देखिए मैं बस ये चाहता हूं आप प्रिपेयर रहिए, अगर कोई इस प्रकार से हो कि नहीं हमको कृष्णा नहीं चाहिए, तो वो भी प्रिपेयर होकर के बोल दे कि हमको कष्ट चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर चला जाए, जाना चले जाइए, स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, आपको कष्ट चाहिए तो ठीक है, आप एक बार एडमिट कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए, एक बार बोल दीजिए आपको वही चाहिए वो बोल दीजिए, जो चाहिए वो बोलिए, कृष्णा ने तो आपको स्वतंत्रता दी हुई है। बोले तो फाइनल एग्जामिनेशन में जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा स्वतंत्रता को क्या देगा, भगवान ने इतनी स्वतंत्रता देकर के तो रखा। अब जो जो चाहिए वो बोलिए, क्या चाहिए। तो हमको एकदम मतलब क्लियरली मालूम होना चाहिए कि फाइनल एग्जामिनेशन कभी भी आ सकता, हम तैयार है ना, हम तैयार, तैयार रहने से क्या होगा, एग्जामिनेशन आएगा आ जाएगा, परंतु अगर तैयार नहीं रहेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन आएगा और हम फेल हो जाएंगे। भौतिक जगत में हमें फेल कराने का तरीका ढूंढा जाता है। इंद्र तृप्ति करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम यही तो बोलते हैं हमें कृष्णा नहीं चाहिए, हमें ये सब चाहिए, और उस स्थिति में क्या मिलेगा, ये सब मिल जाएगा, और मिल करके क्या मिलेगा,
भगवान नहीं मिले, और भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? बस दर्द मिलेगा। प्रेम का सागर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दर्द ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? सोच के देखिए हम लोग कितना पागलपन वाली स्थिति में रहते हैं। अगर मैं किसी को थोड़ा सा धन दे दूं, थोड़ा सा बल दे दूं, थोड़ा सा यश दे दूं, थोड़ा सा सौंदर्य दे दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, तो मेरे पीछे लाखों लाख की भीड़ लग जाएगी। लाख गलत बोल दिया, करोड़ गलत बोल दिया, उससे भी ज्यादा बढ़ाइए। सबको ही को चाहिए, सबसे ज्यादा तो धन दे दीजिए। आओ मैं धन देता हूं, है बाहर बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, है सब कोई लाइन लगा करके आ जाएंगे, बोलेंगे 12 घंटा रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल रुकेंगे, अब धन देते दीजिए। उसी प्रकार अगर बल दे दूं, यश दे दूं, सौंदर्य दे दूं और ज्ञान दे दूं, तो भी लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे। परंतु ये मूर्खता नहीं है क्या? हमको पूरा सागर मिलने को तैयार है, हम भगवान से एक बूंद मांगने के लिए तैयार है। ये ठीक वही अभी एग्जांपल लिया था, 1 गिलास पानी, भगवान 1 गिलास पानी दें, पूरा सागर भगवान देने को तैयार है। एक बार बारिश कर देते तो कितना कितना गिलास पानी आता है? एक बार वर्षा हो जाती कितना गिलास पानी आता है? भीख भी मांग रहे हैं तो 1 गिलास पानी के लिए भगवान से भिक्षा मांग रहे, बताइए मूर्खता है कि नहीं? भगवान के पास सारा धन है, देने के लिए तैयार बैठे हुए, ले लो मेरा धन ले लो। भगवान के पास सारा बल है, सारा यश है, सारा सौंदर्य है, सारा ज्ञान। और इतना ही नहीं, इसमें आसक्ति हो जाए तो भगवान सारा त्याग भी दे सकते हैं। जितनी आप कल्पना नहीं करें उससे ज्यादा ये प्रदान कर सकते हैं, सारा तो उन्हीं के पास। मूर्खता में कोई एक बूंद मांग करके अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? हम लोग देखते क्या है भौतिक जगत में, क्या देखते हैं कि लोग धन की अभिलाषा में, अभी सोच के देखिए, और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा, अब सीरियसली सोच के देखिए। अगर मैं बोलूं कि जापान में बहुत अच्छी सैलरी पे आपको नौकरी मिलेगी, जापान में आपको जितनी अभी सैलरी मिल रही होगी वो 4 गुना ज्यादा मिलेगी, और खर्चा और कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं खर्चा हो जाएगा, जापान में 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। कितने लोग जाएंगे? भौतिक जगत वाले सारे लोग दौड़े दौड़े चले जाएंगे, चलो अब जापान चले। सोच के देखिए कैसी मूर्खता है। हमको थोड़ा सा धन अधिक मिल जाए, हम दूसरी जगह काम करने के लिए दौड़े दौड़े भाग जाएंगे। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने देखा था, मेमोरी मेरी ऐसी है, बट मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है सौंदर्य का मार्केट शायद 2nd या 3rd बिगेस्ट मार्केट, ब्यूटी फैशन एंड ब्यूटी। क्यों इतना सौंदर्य के पीछे दौड़ रहे हैं? कोई अगर बोल दे कि ये क्रीम लगा करके जवान हो जाओगे, तो कितना भी धन खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं।
आजकल तो अप्राकृत रूप से सुंदर दिखने के लिए कोई कोई सर्जरी होती है वो करवा लेते हैं ताकि सुंदर दिखें। लोग अपने चेहरे को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाए और लोग कुछ भी कराने के लिए तैयार हो जाते। थोड़े से धन के लिए, थोड़े से बल के लिए, थोड़े से यश के लिए, थोड़े से सौंदर्य के लिए, थोड़े से ज्ञान के लिए मूर्खता में भेड़ बकरियों की तरह चलने के लिए हम तैयार बैठे होंगे भौतिक जगत में। क्यों? क्यों? मेरा एक ही बात है, कोई मेरे पास बहुत धनी आ जाए तो मैं बस इतना सा पूछूंगा, ये धन प्राप्त करके आप क्या कीजिएगा? सच मानिए उनने पूरा जीवन लगा दिया होगा धन प्राप्त करने के लिए, परंतु उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं। इतने सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, धन प्राप्त करके क्या कीजिएगा? पूरा जीवन लगाया धन धन धन, प्राप्त करके क्या कीजिएगा? आंसर नहीं है। बल प्राप्त करके क्या कीजिएगा? पॉलिटिशियन कोई है बहुत बलशाली बन गया, और बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, और बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, क्या कीजिएगा उसको? यश सौंदर्य पाकर के क्या कीजिएगा? भौतिक जगत में लोग ज्ञानी बन जाए तो बहुत ऊंचा देखा जाता। इस प्रकार का प्रबुद्ध ज्ञान, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करके क्या कीजिएगा? ज्ञानी बन गया, बन गया, क्या कीजिएगा? रियलिटी ये है, लोगों को इसका आंसर मालूम ही नहीं है। सोच के देखिए, पूरा जीवन लगा दिया इसके लिए, पर ये करके क्या कर रहा है? पता नहीं। माया देवी यही तो कराती है, जो नहीं है उसी के पीछे दौड़ा देती है, जो सत्य नहीं है उसी के पीछे तो दौड़ाएंगे। ये सब प्राप्त करके क्या मिलेगा वो पता नहीं है, पर प्राप्त करना है। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में हम अपने आप को भरमाते हैं, फिर बाद में हम ये देखते हैं चलो मेरा फिर भी अच्छा है, उसका तो और खराब है, हम ही अच्छे हैं। हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। क्या लाभ है? और जो इतना संघर्ष किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, संघर्ष करके कुछ मिले और बिना संघर्ष करके कुछ मिले, असली प्रसन्नता किसमें? सोच के देखिए, असली प्रसन्नता किसमें होनी चाहिए? अभी अभी मालूम है क्या, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे जो सुनने वाले। एक जगह आपको संघर्ष करके बहुत कुछ मिलता है, एक जगह बिना संघर्ष करके मिलता है। आप किसमें ज्यादा खुश रहिए? संघर्ष करके मिल रहा है उसमें ज्यादा खुश रहिएगा कि बिना बिना संघर्ष, बिना कष्टों के मिल रहा है या कष्टों के? पहला या दूसरा? जल्दी। कष्ट पा पा के कौन खुश रहना चाहता है? यस, कष्ट पा करके खुश रहना चाहते हैं, संघर्ष के साथ खुश रहना चाहते हैं? जल्दी बताइए। जिनको जिनको संघर्ष के साथ चाहिए वो संघर्ष के साथ लिख दीजिए, जिनको बिना संघर्ष के कुछ चाहिए वो बिना संघर्ष के लिख दीजिए।
प्रज्ञा माता जी को संघर्ष पहले करना है, थोड़ा संघर्ष करके आइए। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, थोड़ा छत पे 2-4 ईंटें होंगी, उसको उठा करके नीचे ग्राउंड पे रखिए, ग्राउंड से फिर उठा करके ऊपर रखिएगा, फिर ऊपर से उठा करके नीचे रखिएगा, फिर नीचे से उठा करके ऊपर रखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद पत्थर का यूज करिएगा। नहीं प्रभु जी, मैं पहला वाला इसलिए लिखा कि वो बिना संघर्ष वाला। अच्छा, बिना संघर्ष के। संघर्ष के साथ विजयी बनना है कि बिना संघर्ष के? हैं? परंतु एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, बहुत आश्चर्य की बात। अब सपोज कीजिए आपको 2 स्टोरी सुना रहे। आजकल मालूम है लोगों का जीवन को अच्छे से मिर्चा मसाला लगा करके, ये क्या ऋतु माता जी, आपको संघर्ष चाहिए क्या? पहले जीवन में संघर्ष चाहिए है? लिखा वन, वन मतलब संघर्ष था। संघर्ष चाहिए, चाहिए चाहिए संघर्ष चाहिए, चाहिए तो पहले संघर्ष कीजिए, कोई दिक्कत। अब सपोज कीजिए, नहीं देखिए, अगर सच में संघर्ष चाहिए ना तो सच में संघर्ष कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, है ना, सोचते हैं आज सारे ही काम करेंगे, है ना। अब पहले से मालूम होता है काम नहीं होता रहेगा, परंतु हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, रास्ता मालूम है नहीं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो संघर्ष करेंगे। तो अगर संघर्ष करने का लक्ष्य है तो पहले कर लीजिए, जाइए, है ना। थक हार जाइएगा तो फिर आ जाइएगा। संघर्ष वाला रास्ता दर्द वाला मार्ग है। तो अगर किसी को दर्द चाहिए तो जाइए, पहले दर्द सही है, अच्छे से दर्द सह लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि दर्द नहीं सहना, फिर आ जाइएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो होता कैसा है, हम लोग टीवी में, कभी भी इंटरनेट पे किसी की संघर्ष वाली कहानी सुन रहे हैं कि संघर्ष से वो सफल हुआ। हम वो सुन करके ज्यादा इंस्पायर होंगे कि बिना संघर्ष के कोई सफल हुआ, वो सुन करके इंस्पायर होंगे। फर्स्ट या सेकंड, संघर्ष की कहानी सुन करके इंस्पायर होंगे कि बिना संघर्ष की कहानी सुन करके इंस्पायर होंगे? देखिए कैसा विरोधाभास है। चाहिए बिना संघर्ष का लाइफ, और देखना चाहते हैं लोग संघर्ष करके विजयी हो रहा है? कैसा विरोधाभास है, कैसी झूठी अवस्था में हम लोग रह रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है ना। लोग बिना मतलब के संघर्ष कर रहे हैं और हम उसे देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे देखो कितना संघर्ष किया है जीवन में, सफल हो गया अब ये, वाह कितना अच्छा है। इसमें अच्छा क्या था? ये मत पूछिए, ये क्या पूछ रहे हैं आप, इसे मत पूछिए। संघर्ष वाली स्थिति चाहिए ही क्यों? चाहिए ही क्यों? सुनने में अजीब लगेगा परंतु असलियत है। माया के प्रभाव में हम संघर्ष वाली स्थिति को ही सही स्थिति समझते हैं। आप लोगों ने कितने ने सुना है या बोला है जीवन है तो संघर्ष है, आई नी जीवन है तो संघर्ष है? कितनों ने सुना है या बोला है? जल्दी, क्यों संघर्ष वाला जीवन चाहिए? क्यों 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 चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों क्यों चाहिए?
क्यों चाहिए? सब बता रहे जीवन है तो संघर्ष, क्यों चाहिए? बिना संघर्ष का जीवन अच्छा नहीं लगता। वर्दीनेस नहीं, इट फॉल्सली प्रूव्स वर्दीनेस। लिखिए, माया देवी हमें ये मूर्खता में सिद्ध कराती हैं कि ये देखिए यही जीवन सफल है। कोई धन कमा लिया तो सफल हो जाता है, कोई बल कमा लिया तो सफल हो जाता है, कोई यश कोई सौंदर्य कमा लिया तो सफल हो जाता है। आपने कितने हीरो हीरोइन को सुसाइड करते हुए सुना है? सौंदर्य कमाने से कोई सफल हो जाता है? कोई ज्ञान कमा लिया तो सफल हो जाता है? आईआईटी में सुसाइड सुना है? अभी हम लोगों ने एक बलशाली को देखा था, बॉडी बिल्डर है ना, अभी हो गया 6 महीना एक साथ। वो बॉडी बिल्डर चलने में नहीं, चल नहीं पा रहा है वो, सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था पूरे विश्व का, अब वो कदम नहीं रख पाता है। क्या हो गया? बल का। ये एक्चुअली में संघर्ष का रास्ता है। क्यों चाहिए आपको? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो, भगवान की जिज्ञासा करो, अब समझो कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना? बहुत ही अद्भुत बात। सब कुछ आ रहा है भगवान से, सबके स्रोत है भगवान, परंतु हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो कुछ कुछ विभूति दे दीजिए, हैं, एक गिलास पानी दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं। फिर अगली बार प्यास रहेगा, अगली बार फिर से भीख मांगेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? बहुत अजीब नहीं है? इसीलिए लोग बोलते हैं, लोग मूर्खता में पता नहीं क्यों जी रहे हैं। जीवन मिला है, क्यों मिला है? पता नहीं। बड़ी अजीब स्थिति है ना। हरे कृष्ण। हमें करना क्या है? हमें भगवान में मन को केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों में भगवान मन को केंद्रित करना है। उसके बाद क्या करना है? नीचे से ऊपर, सबसे पहले चरणों में, फिर जांघों में। बता रहे हैं जैसे बल, सारे बल के स्वामी है कृष्णा, और बल का प्रतिनिधि करता है जांग। तो हमको सबसे पहले चरणों में, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को केंद्रित करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर कर दिया जांघों में, फिर वक्षस्थल पे, फिर धीरे धीरे चेहरे, भुजाओं, फिर चेहरे। तो इस प्रकार से भगवान को देखना चाहिए। परंतु भक्त के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान भगवान के चरण कमल, क्योंकि अगर भगवान के चरण कमल मिल गया तो बाकी सब कुछ मिल गया, और भगवान के चरण नहीं मिले तो बाकी सब मिल करके भी क्या मिला? अपने अहंकार को भगवान के चरणों में लगा दिया तो सफल हो गए, और अहंकार में स्थित रहे। अब असफलता तो निश्चित, इसके बाद असफलता क्या है? निश्चित। देखिए,
हम लोगों को बहुत सारी विधियों से शुद्ध होने की आवश्यकता है। नवविधि भक्ति है। असलियत यह है कि 9 विधि में से कोई एक विधि में भी परम शुद्धता से हमने अपने को सिद्ध कर लिया तो हम शुद्ध हो जाएंगे। 9 विधि है, 9 में से कोई एक में भी सफल हो जाइए, हो गया सफल। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सभी 9 विधियों में अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अधिकाधिक प्रयास करें। हम अपने आप को ये जाने कि हमने कोई भी एक विधि में भी अच्छे से कोई कार्य नहीं किया और उसमें और दृढ़ता से कार्य करने का प्रयास करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें जब तक सफल ना हो। हम सफल हो जाएंगे हमें तो पता नहीं चलेगा। तो हमारा प्रयास निरंतर रहना चाहिए। अर्चा विग्रह के प्रति भी उनकी पूजा करना, उनका चिंतन करना, स्मरणम, और उनकी वंदना करना, इसके अतिरिक्त हर स्थिति में कृष्णा की बताए गए उन अद्भुत मार्गों पे चलना जिसमें बताया गया है सबसे पहले सबसे पहले बताया गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल कृष्णा को प्रेम और भक्ति से ऑफर करना। और उसके बाद बताया गया है जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। अगर इनका पालन करते हैं तो कोई संशय नहीं है कि आप शुद्ध होंगे। जीरो डाउट, जीरो डाउट कि आप शुद्ध नहीं होंगे। आप डेफिनेटली शुद्ध होंगे, बिना संशय के आप शुद्ध होंगे ही होंगे। तो शुद्ध विधियों का पालन कीजिए, शुद्ध होइए, कृष्णा के पास चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जिनगिनी को जो जिज्ञासा पूछनी हो वो पूछ सकते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र आप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय शिवांग शतपथ की गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत ले जाना, एक बोतल ले जा।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? गगन प्रभु भी आपका अनम्यूटेड, म्यूट कर दें। जिज्ञासा है तो अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा किन्हीं की, कैसी भी? हाँ हाँ, पूछे ना, पूछे ना, किन्हीं की भी कोई भी जिज्ञासा है तो पूछे, कोई दिक्कत। हरे कृष्ण। यस यस, पूछते जाए। और किन्हीं की जिज्ञासा है तब तक शुभम प्रभु जी पूछो, वो चैट में लिखते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है किन्हीं की? कुछ नहीं पूछना। वेरी गुड। हरे कृष्ण। Yes. चलिए, तो एक काम करते हैं, तब तक इंस्ट्रूमेंट वेस्ट प्रपात का वीडियो लगा, वीडियो लगाते हैं तब तक जिज्ञासा है। कोई रीड कर सकता है क्या जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रीड करूं प्रभु जी? आ गई है क्या? जी प्रभु जी। हाँ, पूछ। प्रभु जी, शुभम प्रभु जी कह रहे हैं, इफ समवन वांट्स टू सर्व, व्हाट इज, नहीं, इफ समवन वांट्स टू सर्व बट इज अनेबल due to some other duties and this hurts and puts into distress, what steps should be taken? नहीं नहीं, मेरे को समझ नहीं। ठीक है, मैं समझ गया मोटा मोटी क्या है, एग्जैक्टली नहीं समझ आया, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार है ना, शब्दों में कहीं पे बहुत कुछ होता है। If someone wants to serve whom? Okay, I am assuming Guru, but is unable to. Okay, ठीक है, but is unable to do, unable due to some other duty. गुरु को सेवा करनी है परंतु उनके पास अलग ड्यूटी है। ये एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्टरी। आप अदर ड्यूटी किसके आज्ञा से कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा से नहीं कर रहे। और दूसरी बात, गुरु क्या चाहेंगे कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करें। स्टडीज तो क्या गुरु चाहेंगे कि आप स्टडी ना करें? मेरे पास बहुत सारे डिवोटी हैं जो सेवा करते हैं, और मैं कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करता। आप पूछिए उनसे जो सेवा करते हैं, मैं उनको आगे से बोलता हूं आप सेवा मत कीजिए, अभी आपका एग्जाम है, अभी आपका ये, अभी आपका वो है, आप अच्छे से वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा का कार्य मैं करूंगा। अगर कुछ नहीं होता रहेगा तो मैं करूंगा। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाली बात है ना, ये जो सोच है ना, ये मैंने जब मैं माता जी रीड कर रही थी तब मैं बोला था ना कि कुछ शब्दों में कुछ हेर फेर। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाली बात है, सोच, क्या सोच कि सेवा तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, पर अनेबल ड्यू टू सम अदर ड्यूटीज, सम अदर ड्यूटीज। कहने का अर्थ है कि गुरु से वो ड्यूटी तो निर्वाहन होगी नहीं, गुरु का शब्द का पालन करेंगे तो निर्वाहन होगा नहीं, पर हम अपनी बुद्धि से हम उसका निर्वाहन कर लें। भक्ति थोड़ी ना चल रही है, ये तो बुद्धि से अपना कार्यकलाप चल रहा है, भौतिक कार्य चल रहा है ना, भौतिक कार्य चल रहा है तो भौतिक कार्य कर लीजिए। वो अभी बताया था ना, दर्द वाला रास्ता चाहिए कि प्रेम वाला? दर्द चाहिए, संघर्ष चाहिए, तो पहले संघर्ष कर लीजिए, उसके बाद जब समझ में आएगा कि गुरु की आज्ञा से तो सारा कार्य हो ही जाता है, गुरु कभी हमें रोकेंगे थोड़ी ना, निर्धारित कर्तव्य करने से थोड़ी ना रोक सकते।
जब इस प्रकार का समर्पण आ जाएगी, गुरु ही हमें हमेशा सही मार्ग में ले जाएंगे, तब फिर आप समर्पण कर दीजिए। तो उसके बाद जो लिखा हुआ वो एक्चुअली में आप खुद ही समझ सकते हैं। एंड दिस हर्ट्स, तो वो तो दर्द देगा ही। आप भौतिकता में रहिएगा तो दर्द देगा ही। एंड पुट्स वन इनटू डिस्ट्रेस, हम बिल्कुल डिस्ट्रेस में रहिएगा। डिस्ट्रेस में क्यों है? आप अपनी भौतिकता के कारण। गुरु को आप अपने निर्धारित कर्तव्य से अलग समझते हैं, गलत है। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन? अपनी बुद्धि का सुधार करना चाहिए, है ना? अपनी बुद्धि का सुधार करना चाहिए। His Holiness Jayapataka Swami Maharaj बोलते हैं, in the higher state of devotional service, it is actually mentioned in the nectar of devotion that carrying out the order of Guru takes precedence over any other consideration. सीधी सी बात है, एकदम सही है। मतलब वो तो हमेशा ही सही है, पर जो बोल रहा था उसी के अकॉर्डेंस में, कि जब ऊपरी स्तर के हम बन जाते हैं तो हर चीज गुरु का आदेश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वही जो क्लास में बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? या तो गुरु हैं या तो नहीं है। गुरु हैं तो उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत। अब देखिएगा, शास्त्र उठा कर देख लीजिएगा, सब जगह सेम मिलेगा, कुछ नहीं अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, मन मर्जी के करना है तो करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। देखिए, आप समझिए, मेरा दायित्व ये नहीं है कि मैं किसी डिवोटी का तो महिमा गान करूं और किसी अन्य डिवोटी के लिए नहीं बोलूं। इनफैक्ट आप में से कोई भी मेरे को कभी भी मैसेज किया हो कि प्रभु जी मेरा तो एग्जाम चलने वाला है, मेरा एग्जाम तब से स्टार्ट होगा, मेरा पढ़ाई तब से स्टार्ट होगा, आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, आप पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा ये बात पूछता हूं, ऑर्डर देना चाहिए पर पूछता हूं कि आपके पास समय निकल सकता है? मेरा एक काम है, समय निकल सकता है? क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी है। आप ज्यादा बिजी चल रहे हैं तो मत कीजिए। हर स्थिति में हर बार किया, हर बार किया, ठीक है, जितना मेरे को याद। अब कोई बताएगा ही नहीं और अपने मन में रखेगा तो रखे रहे। उस समय तो अपने बुद्धि से अपना अपना कार्य कर रहा है ना, कि गुरु के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनको बता देंगे तो मेरी स्थिति को स्वीकार करेंगे, है ना? वो छुपाने वाली बात है। अब देखिए, अगर छुपाने की स्थिति है ना तो आप भक्ति नहीं करते, सुनने में कड़वा लग रहा होगा। अगर गुरु से छुपा करके कार्य कर रहे तो आप भक्ति नहीं करते। अगर मलिनता भी है तो साफ साफ एडमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हर पल कृष्णा ने कभी ये नहीं बोला, कृष्णा ने ये नहीं बोला कि आप भक्ति कर लीजिए और ये कर लीजिए और वो कर लीजिए। कृष्णा ने ये बोला, हर पल सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। सदैव का अर्थ है हमें हर पल कृष्णा के कहे अनुसार चलना। अगर हम एक पल भी कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो वो पाप है। हम 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड कृष्णा के कहे अनुसार चले, 1 सेकंड कृष्णा के अनुसार नहीं चले, हम 1 सेकंड में पाप कर रहे हैं। गुरु हमें बस कृष्णा की बात बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। गुरु का लक्ष्य बस यही है, कृष्णा तक ले जाना, कि और कुछ भी है? अगर गुरु का लक्ष्य यही है तो कृष्णा की ही बात बताते हैं तो हम पाप कर्म करने में क्यों लगे, भौतिकता में क्यों लगे? भौतिक कार्य को भी आध्यात्मिक आदेश समझ करके क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मालूम है क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए होती है। यही कारण, हमें स्वतंत्रता चाहिए होती है। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है भौतिकता।
यहाँ पे देखिए, गुरु से स्वतंत्रता मतलब क्या? गुरु आध्यात्मिक कार्य में लगा देंगे, गुरु से स्वतंत्रता मतलब भौतिकता, है ना? हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर्ड। किन्हीं और भी कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए, एक वीडियो है जो यूनिवर्सल प्रभुपाद का, वो समझने का प्रयास करेंगे। मैं बस अनसीन वीडियो देखने का कोशिश कर, जो भी अनसीन आ जाएगा मैं चला। ये स्किन की जिज्ञासा तो नहीं है? आई होप नहीं है। नहीं, होप जैसी बात नहीं करनी चाहिए। किन्हीं की भी जिज्ञासा हो तो बता दो, नहीं ना? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। मेरी कोई इच्छा नहीं थी दुख देने की, अगर दुख दिया हो तो